दोस्तों देखिए, जिस तरीके से यश मिश्रा अपनी पत्नी के समर्थन में आ रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उनके पूर्व पति रहे हैं लेकिन समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव को नहीं बखस रहे हैं, मतलब खेसारी लाल यादव का इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यश मिश्रा जो है बिल्कुल भी बख्शने का नाम खेसारी लाल यादव को नहीं ले रहे हैं। और इस कड़ी में खेसारी लाल यादव को लेकर और भी चौंकाने वाली बातें यश मिश्रा ने कहा है, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, कल का जो यश मिश्रा लाइव आए थे उसी पर हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं, और आप पूरे वीडियोज़ को देख के आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जो खेसारी लाल यादव के बारे में बोला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके चाहने वालों का, उनके फैंस का, उनके करीबियों का लाइव आकर जवाब देना लाजमी है। और अंजना सिंह जो हैं वो बिना कुछ बोले हुए ही वो कंट्रोवर्सी करना चाह रही हैं, और करना क्या चाह रही हैं, कर ही दिया है उन्होंने। और आकर जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का लगातार सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रही है वो कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है, और वो भोजपुरी दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और शायद यही बात जो है, जब खेसारी लाल यादव के टीम के लोग और खेसारी लाल यादव के जो फैंस थे वो अंजना सिंह को रेलने लगे, तो इसके बचाव में यश मिश्रा आने लगे, और यश मिश्रा जो हैं वो खेसारी लाल यादव के विरोध में बातें करने लगे। जब टीम के सदस्य कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बारे में आप स्पेसिफिक बोलें, ना कि आप किसी बड़े स्टार्स को टारगेट करें। खैर, जो भी है, जो बोला है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, क्या उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव को कहते हैं कि बातें हुई थी, और खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमारे लाखों अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों फैंस हैं हमारे, मतलब अरबों फैंस हैं। तो यश मिश्रा का कहना है कि जब भाई इतने बड़े व्यक्ति के अरबों फैंस हैं, तो अगर 1% भी वोट मिलता तो 1 करोड़ वोट हो जाता, तो 1 करोड़ वोट हो जाता तो वो चुनाव जीत जाते और उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पड़ जाता है, मतलब पड़ जाता है, इतने वोट पड़े। लेकिन फिर भी जहाँ से पैदा हुए वहीं से वो चुनाव हार गए। अब इसमें मैं बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल करूँगा कि यश कुमार जी खेसारी लाल यादव या जो भी कहे होंगे, उनका ये कहना है कि हमारे अरबों फैंस हैं। फैंस मतलब ये होता है कि जहाँ आपकी कर्म स्थल है, जहाँ पे आपका जन्म स्थल है, वहाँ के स्पेसिफिक पीपल नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के हैं, हर स्टेट्स के हैं, हर गांव के हैं, पूरे देश के हैं, ग्लोबली उन्होंने जो है करोड़ों अरबों की जो संख्या है वो बताई है, ना कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी का। और पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी में तो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख वोट होते हैं, मतलब एक विधानसभा में तो कम से कम 1.5-2 लाख वोट होते हैं। तो मतलब आपको तो इतना समझना चाहिए ना पगलेट कहीं का, कि विधानसभा की नहीं बात करें, ओवरऑल ग्लोबली फैंस की वो बात कर रहे हैं, और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 1%, और उस पर्टिकुलर जन्म स्थल पर इतना वोट, तो भाई मतलब क्या ही है, मतलब कैसे आप उसको रिलेट कर दिए, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो आप इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, और आपको ये बातें बोलने से पहले आपको ये कहना चाहिए था कि हाँ चलो भाई, करोड़ों अरबों फैन से मानता हूँ, लेकिन चुनाव में बुरा हाल कैसे हो गया, ऐसे कुछ मतलब एक डिप्लोमेटिक वे में बोल सकते हैं। लेकिन अब उस अरबों खरबों फैंस में करोड़ों फैंस एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी छपरा विधानसभा में कैसे हो सकता है भाई, ये तो हास्यास्पद है। बाकी इस पर हम क्या बोलें। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्टार इतने बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है जो फिल्म मतलब बिकी ही नहीं। अब खेसारी लाल यादव को लेकर बताइए, अब मतलब अपना कोई प्रोडक्शन खोलता है, अपने प्रोडक्शन से अगर कोई फिल्म बनाता है तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाना है। ये तो अच्छी बात है ना कि कोई भी व्यक्ति अपने फिल्म को कम से कम अपने लिए भी बना रहा है, और जब अपने लिए बना रहा है तो वो तो रिवेन्यू जनरेट करेगा। इसके अलावा जो है और भी जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, वो भी तो रिवेन्यू जनरेट करेंगे, वो भी तो कमाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये गलत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फिल्म बनाए और वो खुद से अगर चैनल से रिलीज़ करना चाहता है, खुद का एक प्रोडक्शन बनाना चाहता है, तो आप कहिए कि कोई बेका नहीं। अब अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये अपने सारे प्रोडक्शन से कई सारी फिल्में बनाते हैं और अपने ही प्रोडक्शन से रिलीज। आमिर खान का अपना प्रोडक्शन है, तो आप उसको क्या कहोगे कि आमिर खान की फिल्म नहीं बिकती है, आप कहोगे कि सलमान खान की फिल्म नहीं बिकती है, आप कहोगे कि शाहरुख खान की फिल्म नहीं बिकती है। मतलब ये भी हास्यास्पद है। और उसके व्यूज़, जो ट्रेलर है उसके व्यूज़ की बात हो रहे थे कि इतने कैसे ट्रेलर पर व्यूज़ आ गए। कभी आप अपना भी जाकर देखिए यश मिश्रा जी, कभी अपना भी देखिए, थोड़ा चेक कीजिए जाके, अपना भी कोई ट्रेलर लॉन्च कीजिए, जाकर देखिए कि आपके इतने घंटे में कितने व्यूज़ जा रहे हैं। खैर, व्यूज़ का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, व्यूज़ डाउन हो सकता है, अप डाउन होता रहता है। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि अपने जब बिका नहीं तो अपने से ही रिलीज़ किया, ये थोड़ा सा मतलब
मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों के प्रोडक्शन हाउस हैं जो अपने ही प्रोडक्शन से फिल्मों को बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो है उन्होंने अप्रिसिएट किया है, ये मुझे अच्छा लगा कि खेसारी लाल यादव को अप्रिसिएट किया है। उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है। दुबला पतला जो व्यक्ति होता है वो आकर बॉडी बनाता है, करोड़ों रुपए का ज़मीन खरीदता है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदता है। तो ये एप्रिसिएशन वाला चीज़ है और मैं इसके बारे में बोलता भी हूँ, ऐसा यश मिश्रा ने कहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात लगी कि चलो कोई बात में जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जो दो ऊपर वाला मैंने बात बताया, करोड़ों और लाखों अरबों फैंस में आप एक पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि मेहरबान को कोई खरीदा नहीं, खुद से रिलीज़ करना पड़ा, ये मुझे हास्यास्पद लगा। और इस तरीके का बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा का टेक्निकली थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे प्रतिक्रिया, ऐसे बयानबाजी करना चाहिए। खैर ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा भरत तिवारी को लेकर अखिलेश कश्यप जी ने कहा था कि तुम भी ब्राह्मण हो तो भाई भरत तिवारी के समर्थन में क्यों नहीं आए। तो इस पर यश मिश्रा कहना था कि भाई देखिए, भरत तिवारी का मैं नहीं जानता हूं कि क्या सीन है, पूरा मुद्दा नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने उस पर मामले पर नहीं बोला। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो वहाँ पर जाकर एक बेटा मरा हुआ है और उसके माँ को संतावना देने की बजाय 50,000 रुपया देकर वीडियो बनवा रहे हैं। ये आपके कलाकार का स्टारडम है, ये आपके कलाकार की सोच है। और ये जो है वो चाहते हैं कि हम जो है इतने पैसे देके एक दानी व्यक्ति बन जाएं और एक जो है बढ़िया व्यक्ति बन जाएं। ये गलत है सरासर। ऐसा खेसारी लाल यादव को लेकर उन्होंने बातें कही कि 50,000 रुपया देने की बजाय उस माँ को कंधे पर हाथ रखते, सहारा देते, तो वो अपने आप में अच्छी बात है। तो इसका 2 पॉइंट्स हो सकता है कि चलो अच्छी बात है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भाई मीडिया कर्मी हैं, इतने लोग जाते हैं और वहीं पर मिलना है, खुलेआम तौर पर मिलना है, बंद कमरे में तो मिल नहीं सकते। तो अब आप किसी को फाइनेंशियली मदद भी कर रहे हो तो वीडियो बनाने वाले बना देते हैं लोग, क्या करोगे अब। तो मसीहा लोग अब भाई स्टार है तो भाई बनाना लाजमी है, बना देते हैं लोग। तो उसको मैं क्या कहूँ, मतलब उसको तो कहेगा कि भाई स्टार है तो भाई बना ही सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है उसमें। तो आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा अक्षरा सिंह को लेकर कहा कि अक्षरा सिंह को आजकल आप लोग सुपरस्टार बन गई तो हीरोइन मान रहे हो तुम लोग, लेकिन जब वो नहीं थी तो खेसारी लाल यादव ने क्या क्या नहीं किया था उसको फिल्मों से बाहर करने के लिए, उसको दबाने के लिए। खैर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं यश मिश्रा ने दिया है और जिस तरीके की ये सारी चीज़ें कहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्योंकि जो मैंने बातें आपको बताया उसमें मुझे तो डाउट्स और मुझे बहुत सारे मिस्टेक्स लग रहे हैं। आपको क्या ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा मिस्टेक्स हैं? तो हमने ये सारी बातें बता दी है। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।